Hello student, welcome back to question number 27. Question number 27, in how many of the distinct permutations of the letter in Mississippi to the 4I is not come together. बस अब देखिए, जब आप इसके स्टार्टिंग में जाओगे, इसमें मैंने टाइप बताए हैं। टाइप में दो चीजें बताई थी। क्या क्या चीजें थी, ध्यान से सुनेंगे। मैंने बताई थी क्या, एक तो टोटल अरेंजमेंट किस किस के बराबर होता है, टुगेदर। कोई भी चीज हो, चाहे बोबिल हो या बोबिल ना हो, कुछ भी चीज हो, टुगेदर। और प्लस कुछ भी नोट टुगेदर, नोट टुगेदर। ये मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। ये जो सम है ना, वो किसके इक्वल होता है, टोटल अरेंजमेंट के इक्वल होता है, टुगेदर और नोट टुगेदर। इसमें किसको पॉइंट आउट करा किया गया है, आई को पॉइंट आउट किया गया। ध्यान रखना, इसमें बेटा आई को पॉइंट आउट किया गया है, इतना ध्यान रखना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले मैं क्या करता हूं, इसको सिंपली सही से अरेंज कर लेता हूं। सही से अगर मैं अरेंज करता हूं, पूरे वर्ड को मैं सही से लिख लेता हूं, और मैं यहां लिख रहा हूं ताकि जगह मेरे पास प्लेस ज्यादा बचा रहे। तो मैं अगर इसको अरेंज करूं तो एम आई कितनी बार है इसमें बेटा, 4 टाइम। देखो आई अगर देखोगे तो इसमें कितने हैं, 4। इसके बाद अगर मैं यहां से एस अगर देखता हूं तो एस भी कितने हैं बेटा, 4। और पी कितने हैं यहां पर, 2। पी कितने हैं, 2। तो मैंने इसको सारे वर्ड जितने भी इसमें लेटर थे उनको सीक्वेंस में अरेंज कर लिया कि कौन कितनी बार आया। अब हम मुझसे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए। सबसे पहले जब मैं अरेंज करूंगा तो ये यहां पर अगर देखेंगे, ये रिपीट हो रहा है 4 टाइम, ये रिपीट हो रहा है 4 टाइम, और ये रिपीट हो रहा है 2 टाइम। ध्यान रखना, 4 टाइम और 2 टाइम। चलिए अब अगर मैं प्लेस अरेंज करूं तो बेटा इतना बड़ा है तो मैं इसका प्लेस नहीं बना रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि n बराबर कितना हो जाएगा, n हो गया फैक्टोरियल 11, क्योंकि मुझे 11 प्लेस अरेंज करने हैं। आई कितनी बार रिपीट हुआ बेटा, आई हुआ है 4 बार, तो डिवाइड कर देंगे 4 से। आई होप ये बेसिक वीडियो में बताया गया है, और इसके जो इजी क्वेश्चन थे वहां पर भी स्टार्टिंग में समझा दिया गया है। जो रिपीट होता है उसको डिवाइड कर दिया। एस कितनी बार रिपीट हुआ है और 2 कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 टाइम, इक्वल टू। अब अगर मैं टुगेदर वाले निकालूं जिसमें बोबिल साथ साथ में हो, इसमें पूछा आई इज नॉट कम टुगेदर, तो मैं बोबिल को क्या निकाल रहा हूं कि ये जो आई है ना वो साथ साथ हो। अगर बेटा साथ साथ होगा ना, तो इस बोबिल को मैं इन आई को एक काउंट करूंगा, एक नंबर। कितना काउंट करूंगा, एक नंबर। तो अब ये कितने बचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, और पहले 8, और ये कितने बचेंगे बेटा, अब बेटे बचेंगे मेरे पास 8। अब क्या केस बनेगा, फैक्टोरियल 8। इसके बाद जो जो रिपीट हो रहे हैं, मैंने यहां पर आई तो हो गई फिक्स। अब एस कितनी बार रिपीट हुआ है, 4 बार। आई तो फिक्स होगी, उसको हमें नहीं छेड़ना है। और पी कितनी बार रिपीट हुआ है, 2 बार। तो वो कितना हो जाएगा। आई होप ये इतना क्लियर हो गया होगा आपका। बेटा ये क्लियर है, 8 कहां से आया, वहां से। एक बार आई को हमने एक कंसीडर किया, एक बार आई को हमने कंसीडर नहीं किया। नोट टुगेदर पूछा है, वो मैंने मान लिया एक्स। अब आप इसको सोल्व करेंगे, इसको तो फैक्टोरियल 11 की वैल्यू आप चाहे तो 11 की वैल्यू निकाल सकते हैं, और चाहे तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वो आपका मन है। इससे जब मैं फाइनली इसको डिवाइड करूंगा ना, इसको कैलकुलेट करने के बाद यहां से, अब आप कहें जी कैलकुलेट काहे नहीं कर रहे, बेटा अगर कैलकुलेशन का हम भी काम करेंगे तो एंट्रेंस एग्जाम में आप क्या करेंगे। तो आई होप कैलकुलेशन खुद ही करनी है ये सब। तो कैलकुलेशन अगर मैं करता हूं यहां से, तो कितना आ जाएगा इसकी वैल्यू, 34650 इजकल टू। बड़ी कैलकुलेशन बेटा मैंने भी पहले से इस पर प्रैक्टिस की है, बड़ी कैलकुलेशन आप भी करिए, ज्यादा अच्छा रहेगा। प्लस इसको अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 840। कितना आ जाएगा, 840। अब अगर मैंने इन दोनों को सोल्व किया, और मुझे बताना है x, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो मेरे पास यहाँ पर वैल्यू बच जाएगी 33810। नोट टुगेदर पूछा था, जो क्या आ गया, x। ऑप्शन नंबर कितना आ गया, फर्स्ट इज करेक्ट,
फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए क्या है कि जी इसको सोल्व करो, है नहीं। तो बेटा आपको पता है फैक्टोरियल 11 की वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, फैक्टोरियल 11 की वैल्यू को कितना करना होगा, 11 इंटू 10 इंटू कहाँ तक जाना होगा बेटा, 4 तक चले जाओ तो एक फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर आप ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, तो ये आपका या तो 11 की वैल्यू, अब 10 तक की तो कम से कम याद हो, अगर 10 तक की आपको पता है तो फिर केवल 10 की वैल्यू लिखकर 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सब की वैल्यू आपको पता होगा तो भी कैलकुलेट कर लेंगे। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।